नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक क्वेश्चंस के बारे में। मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह के है, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानव के संक्रामक है। तो कौन सा विषाणु संक्रामक है, तो उसको हम लोग जानते हैं H5N1। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्सिनोजेन रसायनों से होता है। तो कार्सिनोजेन रसायनों से क्या होता है, तो कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। तो उसको एंथ्रैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। तो ये किससे होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही मेरा बी नंबर, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा मेरा थ्रंस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन इस तरह से है, 7 नंबर, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था। तो ये कब पता चला था, तो वर्ष 1997 में पता चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों को बुरा प्रभाव है। तो इसको हम लोग इन्फ्लुएंजा को तारा का बुरा प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है। तो ये सीसी मक्खी के कारण फैलती है। नेक्स्ट है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो ये बनाए थे जोनास ई स्लॉक ने बनाए थे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिससे पकाया गया हो। तो जिसको कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाया गया हो। नेक्स्ट है, वह विषाणु जो कैस्फिडहीन होता है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है वायरियन। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। तो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। इसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, पित्त ज्वर संचरित किया जाता है। तो ये एडिज द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइलेरिया पैदा किया जाता है। तो फाइलेरिया पैदा किया जाता है बुचेरिया बेंटोटाई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक चिकल पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। तो वो है विषाणु। नेक्स्ट है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। तो इसकी हुई थी 1981 में। नेक्स्ट है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्त कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो वो है प्रतिरक्षण।
नेक्स्ट है काली मौत किसके कहते हैं? काली मौत किसको कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो हो जाएगा मेरा सीसी मक्खी। नेक्स्ट है जाइका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो होता है एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए किसको जाना जाता है? तो पोलियो का टीका को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट है पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये करता है संदूषित खाद्य और पानी से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो हेल्मिनोथोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट कैलिटिक अम्ल के खंडन का कारण हो सकता है? तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स निम्न के कारण होता है। तो ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है इंटरफेरन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो ये होते हैं विषाणु में। नेक्स्ट है निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो निद्रा रोग ट्राइपैनोसोमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगा मेरा HIV। नेक्स्ट है कालाजार किससे संचरित होता है? तो कालाजार है सिकता मक्खी से संचरित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग है दाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो रुधिराहारी कौन सा हो जाएगा? तो मच्छर। नेक्स्ट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो वो जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। नेक्स्ट है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरियोला विषाणु द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटनस से टिटनस से होने वाले के लिए DTP की टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोबियास्ता पैदा की जाती है। तो ये पिनकृमि द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो दर्द का निवारण कौन करता है? तो हमारा हो जाएगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण है। तो चेचक किसके कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी एक विशेषता नहीं होती है, बाकी होती है DNA या RNA की मौजूदगी होती है। और परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन ये होता है। स्वभाव से पूरी तरह से परजीवी होते हैं ये। तो ये विषाणु की विशेषता है।
नेक्स्ट है टिटनेस का कारण होता है, तो टिटनेस का कारण क्या है, तो यह है क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो वो सूजन कर्णपूर्व ग्रंथि में पैदा करता है। नेक्स्ट है टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो सल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो इसको जो चेचक है इसको पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, तो रक्तदान द्वारा कौन नहीं फैलता है, तो टाइफाइड है नहीं फैलता है, बाकी हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब रक्तदान द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन लॉकज निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है, तो लॉकज जो है टिटनस का है। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, तो यकृत के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है सीमेंट फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है, तो इन लोगों के होने का संभावना जो रहती है डी नंबर ऑप्शन एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी होने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 नंबर निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है, तो मलेरिया कौन पैदा करता है, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया पैदा होता है। सी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से गलत कथन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। ए है एड्स एक टिट्रोवायरल रोग है, सही है। और बी नंबर है एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क से फैलता है, ये भी सही है। सी नंबर है एड्स की पहचान सबसे पहले वर्ष 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ये भी सही है। और डी नंबर है एड्स से एनोजेनिटल मम्स वार्ड पैदा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी, तो ए डी नंबर ऑप्शन विषों के लिए किया जाता है, विष जो होता है ना वो उसके लिए। नेक्स्ट है वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, तो वायरल संक्रमण से कौन सी रोग होती है, तो जुकाम होती है। नेक्स्ट है साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, तो साधारण जुकाम किससे पैदा किया जाता है, तो वायरस से किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, तो ये मेरा सी नंबर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध शर्करा है, तो दूध शर्करा कैसा है, तो ये हो जाएगा लैक्टोज है। नेक्स्ट है लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है, तो डेंगू बुखार एंडीज एजिप्टी द्वारा संक्रमित होता है। नेक्स्ट है प्रत्यमल एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है, तो ये पेट दर्द में मतलब दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, तो ये कैडमियम जो है रोग ये इटाई धातु है वो इटाई रोग पैदा करती है। नेक्स्ट है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो मेरा जो है टाइफाइड नामक बीमारी फैल जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एनालिज मच्छर के कारण होती है? तो ये होती है मलेरिया, जो है वो एनालिज मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट है जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलाने कर देते हैं। बैक्टीरियम जो है मतलब इससे होता है तपेदिक बीमारी होती है। और फंगस जो है, फंगस के कारण दाद रोग होती है। और जो प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होती है। और वायरस के कारण जो होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो हो जाएगा एस्प्रोजोआइट। नेक्स्ट है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक होते हैं जीवाणु। नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है? तो जीवाणु कौन सी ये करती है? तो यक्ष्मा यानी कि तपेदिक रोग के एक करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ा को किसका मेल सही बैठ रहा है? तो सही बताना चाहिए कौन है? तो मलेरिया जो है क्लोरोविन के कारण होती है। तो चलिए आगे, अमीबा पेचिस पैदा होती है। अमीबी पेचिस पैदा होती है, तो कैसे होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोटिका द्वारा होती है। नेक्स्ट है एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का ऐसा छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है, तो वह क्या है? तो हो जाएगा बायोप्सी। नेक्स्ट है पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोटिका का होना एक संकेत है। तो किसका संकेत है? तो प्रदूषित जल का संकेत है। चलिए इसको मैच कराना है, तो इसको सही मैच करा देते हैं। तो हो जाएगा मादा, एनाफ्लीज मादा इसका मलेरिया से होता है। क्यूरिलेक्स किसका हो जाएगा? तो फिलेरियासिस से हो जाएगा। और रेत मक्खी का किससे हो जाएगा? तो कालाजार से हो जाएगा। सीसी मक्खी नींद की बीमारी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एंटीबायोटिक का क्या होता है? एंटीबायोटिक का क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायनों अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटिन है। तो क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो यह प्रतिजीवाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी खोज के कारण वैक्सीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बैक्समैन को नोबेल किसकी खोज के कारण बैक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज के कारण मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? तो फीता कृमि कौन होता है? तो टीनिया। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये होता है पारद, यानी कि जो मरकरी होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश के है। नेक्स्ट है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में पैर और मुख्य रोग का कारण है, तो वो हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के जो बीमारी है उसके इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो ये विषाणु को माना जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो किस कारण होता है? पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई नामक रोग होता है? तो वो होता है कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एंथ्रियोमाइसिन के कारण होता है, एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंजियोथ्रियोमाइसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? तो ये हो जाएगा मेरा श्वेत रक्त कोशिका में है। नेक्स्ट है, एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो यह है आइब्यूप्रोफेन। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो ये वायरस जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैमिलू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो ये पक्षी लू के लिए एक प्रमुख औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सोर्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है? तो ये हो जाएगा वायरल। नेक्स्ट है, किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा राइस्ट्रोनेट। किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइस्ट्रोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है? तो है त्वचा शोथ। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसिमियासिस का कारण बनता है? तो हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनेशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो यह है अस्थि कैंसर। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्प्रिन का उत्पादन किया जाता है? तो यह हो जाएगा बिल्लों की छाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो यह है जल जनित रोग ई कोलाई। नेक्स्ट है, जो कीड़े रोग संचरित करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें बैक्टर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेषित होता है? तो ऑन्कोजीन द्वारा कौन प्रेषित होता है? तो कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण
कौन सा है? हेमोफीलिया का लक्षण है रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट है क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसी लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है, तो ये क्षय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है प्रोमेथाजाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस से कौन होती है? तो पोलियो। नेक्स्ट है किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है? तो ये हुआ केवल जीवाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है डेंगू बुखार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? धुआं से नहीं होता है। तो ये जो रिकेटस है, जो सूखा रोग है, वो नहीं होता है। बाकी गले का कैंसर, त्वचा का कैंसर, श्वसन संबंधी समस्या, ये सब धुआं से होता है। नेक्स्ट है 1956 में मिनी माता रोग किस प्रकार से के प्रदूषण के कारण हुआ था? तो ये हुआ था जल प्रदूषण के कारण हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु के विषाक्तता के कारण नहीं होती है? तो यह है डाइमार्टाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होता है? तो जल प्रदूषण से होता है हैजा तथा टाइफाइड दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सी होती है? तो मलेरिया। नेक्स्ट है मलेरिया और कालाजार किस से होता है? तो ये होता है जीवगन प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण होता है? तो यह है विषाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो छूत की बीमारी कौन सी है? तो क्षय रोग है। नेक्स्ट है वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। नेक्स्ट है कौन सा रोग निकल के कारण होता है? तो निकल के कारण होता है त्वचा शोथ रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सामान्य जुकाम एवं फ्लू के लिए जिम्मेदार है? तो है वायरस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होती है कालाजार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो कर्क रोग जो है ये असंक्रामक प्रवृत्ति के है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें का अभाव होता है। तो इनमें किसका अभाव होता है? तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली किरण से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? तो यह है त्वचा का कर्क रोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है एंटासिड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो है मिर्गी। नेक्स्ट है तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कचरा पानी पीने के पानी में मिलाया जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो हो जाएगी टाइफाइड। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो निमोनिया रोग का कारण कौन है? तो एक कोकाई है।
नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम सार्स में अक्षर ए का क्या अर्थ है? तो अक्षर ए का अर्थ जो है एक्विट है। नेक्स्ट है बीसीजी के टीके में से शब्द को क्या अभिप्राय है? तो जो है सी का शब्द का अभिप्राय है कैमेल्ट। नेक्स्ट है झिल्लीदार गर्दन वेब्ड नेक किसका अभिलक्षण है? तो यह है टर्नल संलक्षण है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मतलब इनमें से किसी से नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो है पैरों का दाद। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके प्रतिभावित करता है? तो पीलिया रोग किसको प्रतिभावित करता है? तो यकृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह है जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो ये विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से इनमें से कौन सा कठिन रोग नहीं होता है? तो ये अस्थमा नहीं होता है। नेक्स्ट है अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसको एंटासिड प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक बीमारी वहन करने वाले सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है दाद कवक के कारण होने वाला एक आम त्वचा का संक्रमण है। तो ये रहा हमारा 150 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे और सारे क्वेश्चन एसएससी की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुआ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है, तो आप एक बार ज़रूर देखने का कष्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।